विल टॉक अबाउट, नीचे की बातें कर रहे हो तो एलएसजी की तो बात करना मुस्कुराइए, अब लखनऊ की बातें होने वाली हैं। क्या लग रहा है भाई, अगर हम लोग की प्लेइंग 11 और स्ट्रैटेजी की बातें करें जरा सी, देखो प्लेइंग 11 इज एक्चुअली क्वाइट सॉर्टेड, ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले लास्ट ईयर से, अनलाइक केकेआर, एंड व्हिच इज व्हाई आई टेल यू कहाँ चेंजेस हो सकते हैं। बट माय इनिशियल ड्राफ्ट क्या है, मार्करम एंड मार्श ओपनिंग करेंगे, व्हाई फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन, हम गंभीर थोड़ी हैं। पूरन को हम नंबर 3 पे रखेंगे, पंत को हम नंबर 4 पे ही रखेंगे, बदोनी नंबर 5 पे, अब्दुल समाद नंबर 6 पर। अब शहबाज और हसरंगा के आने से थैंकफुली ये चीज सॉर्ट हो गई है कि नंबर 7 नंबर 8 पे आपको एटलीस्ट बैटिंग ऑप्शंस तो मिल गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छी फिनिशिंग है, बट बैटिंग ऑप्शंस ऑन पेपर तो आ गए ना, टेम्पलेट तो एटलीस्ट आपका सेट हो गया है। लास्ट ईयर तो एलएसजी कितनी बार 7 बैटर और 5 बॉलर के साथ जा रही थी, पता नहीं कौन से आजम जमाने के उस लाइनअप से जा रही थी वो लोग। आज के टाइम पे 8 बैटर और 6 बॉलर कम से कम चाहिए रहते हैं। सो 8 बैटर हो जाएंगे विद हसरंगा एट नंबर 8, दिग्वेश खेलेंगे फॉर श्योर, तो बिश्नोई जा चुके हैं, शमी खेलेंगे फॉर श्योर, इतने पैसों में आए हैं, आवेश फॉर श्योर खेलने चाहिए, और एक और पेसर होंगे। अब अभी के लिए हम अज्यूमिंग कि वो मयंक होने वाले हैं। सर 11 करोड़ दिया और उसके बाद भी अगर वो स्टार्ट नहीं कर रहे तो क्या मतलब हुआ? हालांकि स्टार्ट कब तक कर पाएंगे वो देखने वाली बात है, बट इनिशियल ड्राफ्ट में अभी मैं मयंक को रख रहा हूँ, तो इसके चलते हमारे पास 6 बॉलर भी हो जाएंगे। शमी, आवेश और मयंक 3 पेसर है, शहबाज, हसरंगा और दिग्वेश 3 स्पिनर है। वेरी इवन आउट बॉलिंग लाइन है, प्लस मार्करम भी बॉलिंग कर सकते हैं। सो आई थिंक जो टेम्पलेट वाले इश्यूज थे वो इन लोगों ने फाइनली एड्रेस कर दिए, एंड वो चीज सॉर्ट हो गई एलएसडी की। पर मतलब अगर हम लोग देखिए कौन से प्लेयर्स चेंजेस हो सकते हैं इस लाइनअप के अंदर, एक पंजाब का प्लेयर आ रहा है जिसने हनीमून कैंसिल कराने भाई, जिसने पंजाब को ठगा है भाई, वो आई थिंक दे लॉ सूट फाइल करने वाले हो शायद, जॉश इंग्लिश के केस। आई थिंक मैंने नेस वार्डिया के स्टेटमेंट सुना था, आई थिंक राइटफुली सो भाई। मैंने एक दिन वीडियो में बोला था तो लोग कमेंट करके थे गलत न्यूज़ है, अब बताओ भाई सही न्यूज़ से आपने फालतू में डांट दिया यार। पर भैया वैसे सोचो यार, मतलब उनने ये बोला कि अगर आपको जाना था तो सर थोड़ा पहले बताते ना। कुछ ऐसा था कि इनको जब रिलीज लिस्ट निकालनी थी, रिलीज रिटेंशन लिस्ट जो होती है कुछ घंटे पहले हाँ, मतलब आधे घंटे पहले कॉल आया कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा एकदम से और मुझे रिलीज कर दो। फिर बंदे ने इंटरव्यू में भी बोला भी हाँ कि मैं नहीं रहूंगा। उसके बाद क्रिक बस वगैरह सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई तो हो रहा है। आई थिंक पैसे का प्रेशर भी है भाई, 8-8.5 करोड़ में जब देखते हो ना, गोयनका जी ने बोल दिया इंग्लिश अपने घर पे होगा। आंखें बड़ी कैसे वरुण चक्रवर्ती की होती है, सारी इंग्लिश निकल जाएगी, हिंदी निकलने लग जाएगी मुंह से। पर इंग्लिश की हम लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक इंग्लिश यहाँ पे अंदर आ सकते हैं, मार्करम की जगह, मार्करम की जगह ही आ सकते हैं। और मतलब पूरन तो बाहर नहीं होंगे, जितना लाड प्यार दिखाते हैं गोयनका जी उनकी तरफ, प्लस परफॉर्म भी करके दिखाते हैं वो। भाई और मार्च ने भाई द बाइसन जो परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट सीजन दी है, हाउ कैन यू रिमूव हिम? प्लस नाउ दैट एलएसजी हैव 6 बॉलर्स जिसमें से 3 स्पिनर हैं। अब अगर इकाना में एक टर्न अप ना दोगे तो भी आपको 4 स्पिनर तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 स्पिनर तो टेस्ट में नहीं खिलाते हैं, जब खिलाते हैं तो वॉशिंगटन के 2 ओवर निकलते हैं। तो आई थिंक 3 स्पिनर्स आर गुड इनफ जो कि अपने देह पे 4-4 ओवर डाल सकते हैं। फॉर दैट रीजन शायद मार्करम की बॉलिंग की भी इतनी जरूरत ना पड़े, एंड नाउ इट मेक्स इट इजियर फॉर एलएसजी, फॉर गोयनका साहब कि आप इंग्लिश को पुशिंग कर दो। करने को तो कर सकते हैं भाई, इंग्लिश और मार्करम अगर आपके पास हैं तो आपको एक चूज करना है भाई, बैटिंग में लग्जरी बहुत है वही ना। और इंग्लिश ओपन भी कर सकते हैं। सेकेंडली एक जो ऐसा न्यूज निकल के आई थी कि वो लोग इंडियन बैटर चाहते हैं अब द टॉप, ऋषभ पंत। अगर ऋषभ पंत ओपन कर रहे हैं तो इंग्लिश नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो मतलब वो एक ऐसा खिलाड़ी जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बस पॉइंट ये है कि मतलब स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में वो शायद अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, देन परहैप्स मार्करम को ठगा जाएगा। मार्करम की तो वैसे इज्जत नहीं करते लोग, बड़ा सैड लगता है मार्करम के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, मैंने कहीं बोला नहीं, मुझे थोड़ा केएल राहुल लगते हैं वो है। तुम देखना कभी, मतलब थोड़े दुखी से लगते हैं हमेशा, बहुत सीधे साधे से लगते हैं, प्यारे बच्चे टाइप के। एंड मतलब ये कभी एग्रेशन नहीं दिखता है इतना ज्यादा, कभी अपने लिए स्टैंड नहीं करते, ऐसा लगता है थोड़े केएल राहुल जैसा लगता है दोनों रेजी में। ये तो वैसा लग रहा है कि भाई जब लोग सब्सक्राइब नहीं करते और मैं वैसा दिख रहा होता हूँ। हाँ कम ऑन गाइस, देखो ना आप क्या चाहते हो कि मैं भी वैसे बन के रह जाऊं। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब करो। दुख में उसने अपने बाल नोचे इसलिए टोपी पहनता है। बट ये भी मैं कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैं पर्सनली मोहसिन खान को स्टार्ट करते हुए देखना चाहूंगा इन प्लेस ऑफ मयंक, एटलीस्ट स्पेशली गोइंग इनटू द टूर्नामेंट लेटर ऑन, बिकॉज एक लेफ्ट आर्म का एंगल भी आ जाएगा, अच्छा रहेगा। वरना बॉलिंग थोड़ी सी वन डायमेंशनल हो रही है। आपके जो तीनों स्पिनर्स हैं, तीनों जो है वो बॉल बाहर निकालते राइट हैंडर से, और तीनों पेसर राइट हैंडेड है, थोड़ी वन डायमेंशनल हो रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग सीजन फॉर मयंक यादव। जितनी न्यूज आई थी वो ऐसा ही था कि भाई रिटेन उनको इस बेसिस पे करा गया कि पहली बात तो सर आपको फिट रहना पड़ेगा, सेकेंडली परफॉर्मेंस नहीं आई तो अगले साल आप जा रहे हो। एंड उसके बाद आई होप कि स्टार्टिंग में थोड़े मैचेस उनको दिए जाते हैं टू गेट इनटू रिदम, क्योंकि भाई मयंक यादव कुछ पता ही नहीं होता भाई कि वो कब बंदा फिट है कब फिट नहीं है। आई होप आईपीएल के टाइम पे फिट रहे, आई होप अच्छा भी खेले ताकि उनको लंबा एक्सटेंडेड रन मिले। बट अगर नहीं मिलता तो वी ऑलवेज हैव
मोहसिन खान और मिस्टर तेंदुलकर हिमसेल्फ कि वो आके बॉलिंग करने लग जाए, हल्के लेफ्ट आर्म एंगल बैटिंग भी कर सकते हैं, डेप्थ चाहिए आपको। बट एक और चीज मैं लास्ट कहूँगा, क्या नोकिया को भी स्टार्ट करना चाहेंगे? ऐसा सुना है कि नोकिया भी उनके टारगेट्स में थे, उन्होंने खुद ही कहा। अब कराने को तो करा सकते हैं, बट वही बात है कि आपको किसी एक फॉरनर को बैठाना पड़ेगा। माकरम ही बैठेंगे ऊपर से, माकरम बैठेंगे तो मतलब पंत ओपन करने जाएंगे वहां पे। एंड अगर पंत ओपन करते हैं तो ये सडनली आप जो मिडिल ऑर्डर देख रहे हो उसमें रघुवंशी एक नए बैटर है, वो आ सकते हैं, पर अब्दुल समाद, बदोनी, ये सारे खिलाड़ी, शहबाज, हसरंगा, मिडिल और फिनिशिंग आपकी एकदम ही मतलब बहुत इनएक्सपीरियंस और बहुत ही ऑन पेपर खराब लग रही है। मतलब आपको आप भरोसा नहीं कर सकते साइनअप पे कि आपको हमेशा हर मैचेस फिनिश करके दिखाएंगे। एंड गिवन की लास्ट सीजन ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम थी। हम लोग जीटी की बात कर रहे थे, टॉप 4 की टॉप 3 की, सेम गोज फॉर एलएसजी भाई, वहां पे भी टॉप 3 परफॉर्म कर रहे थे। तो यू वुड वांट कि आप उसके ऊपर बेहतर करके अपनी टीम थोड़ी फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी करके, व्हिच इज व्हाई आई थिंक नोकिया खेलना थोड़ा मुश्किल है। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स, ठीक है? आई थिंक टॉप ऑर्डर इज एज गुड एज इट गेट्स। मतलब हम लोग एसआरएच की बातें करते हैं, हम लोग अभी केकेआर की बात करें कि उनका भी अच्छा लग रहा है टॉप ऑर्डर, बट भाई केकेआर इज नोवेयर क्लोज टू दिस भाई। पूरन, मार्श और माकरम क्रेजी गुड। अगर इंग्लिश आ जाए तो अरे बहुत ही अच्छा साहब, क्या ऑर्डर है भाई। दिस इज अ ड्रीम टॉप ऑर्डर। अगर अभी तो सोचो पंत नहीं चल रहे, अगर पंत चलने लग जाए तो टॉप 4 तो कोई जाए नहीं रहा, नीचे नहीं कर रहा उस चीज को यार। आई थिंक इनसेन टॉप ऑर्डर। मैं कहूंगा पेस में भी ना देखो 9-10 बंदे लिए हैं, तो ये पॉजिटिव होना ही चाहिए था कि आकाश काफी प्रॉमिसिंग पेस बैकअप्स हैं। देखो नहीं करने वाला। लास्ट सीजन भी मतलब प्रिंस यादव, आकाश सिंह आए थे, अभी मोहसिन का हम लोग कह रहे बेंच पे होंगे, नॉर्किया जैसा प्लेयर बेंच पे होगा, तो ऑलरेडी यू नो कि पेस बैकअप्स अच्छे होने वाले हैं। अर्जुन सॉरी क्या है भाई, अर्जुन तेंदुलकर भी होने वाले हैं। एंड लास्टली मैं वही कहूंगा यार कि लास्ट से कंपेयर करें हम लोग तो टेम्पलेट में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। नाउ एटलीस्ट देयर ऑन पार विद द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडर्न टी20 ऑफ क्रिकेट। हाँ भाई, मतलब लास्ट सीजन एलएसजी और बाकी टीम्स के साथ में, ऑल्दो सीएसके ने पूरा साथ दिया था एलएसजी का कि आप नीचे हो तो हम भी नीचे ही रहेंगे सर, आप ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो। पर आई थिंक एलएसजी ने अपना टेम्पलेट काफी बेहतर करा है, बट वीकनेस यार दिख रही है थोड़ी सी। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जो मिडिल ऑर्डर और जो फिनिशिंग है ना, मतलब पंत इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द मिडिल ऑर्डर एंड ही हिमसेल्फ हैज नॉट परफॉर्म्ड। एंड इनफैक्ट T20 आईज तो बहुत टाइम से नहीं खेले, टू द पॉइंट कि अब ईशान किशन उनके ऊपर आ चुके हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में। पंत के साथ साथ बदोनी और अब्दुल समाद, ऑल्दो लास्ट से प्रॉमिसिंग लगे थे, अब्दुल समाद ने काफी अच्छा करा था, बदोनी बाद में अच्छा करने लग गया था, बट दे बेटर रिपीट इट टू मेक श्योर कि ये एक रिपीटेबल कंसिस्टेंट फॉर्मेट बन सकता है एलएसजी के बैटिंग पैटर्न के लिए। बट फिनिशिंग की बात करूं, शहबाज और हसरंगा यार, हाँ मतलब वी डोंट नो कि क्या एक्सपेक्ट करें। ऑल्दो ऑन देयर गिवन डे वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट आईपीएल में हसरंग ने भी कितना टाइम से परफॉर्म नहीं करा हुआ है। हसरंग ने मतलब बैट परफॉर्म ही कितना करा। हाँ ये भी है, वो ऑलराउंडर कहने को तो है, पहली दूसरी लिस्ट में आ तो जाते हैं वो। श्रीलंका भी करने को तो ऊपर नंबर 3 पे भी बैटिंग करा लेती है, तो कप्तानी तो अपनी उन्होंने बहुत मजे लिए, बट ऑन पेपर यू वुड एग्री विद मी, मतलब अगर मुश्किल है भाई। अब्दुल समाद हैज टू टेक चार्ज। मतलब हम लोग केकेआर को अगर हम लोग फिनिशिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे कह रहे हो तो आप इनका देख लो भाई, और नाम कंपेयर करके देख लो। बट स्पिन बैकर्स की बातें करूं, सिर्फ सिद्धार्थ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। दिस इज सरप्राइजिंग भाई, अगर आपने बिश्नोई जाने दिया था तो यू शुड हैव बॉट सम सम बैकअप्स। 9-10 पेसर ले लोगे स्क्वाड के अंदर, 25 लोग के स्क्वाड में, तो स्पिनर्स लेने की जगह कहाँ है? ये वही बात है ना भाई, मतलब 40-60% जो भी सेइंग है, 60% ऑफ द आईपीएल इज वन इन द ऑक्शन। अगर आपके 4.5 करोड़ बच गए एंड उसके बाद अगर आपकी स्पिनर्स का बैकअप आपको अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, देन आपने 8-9 पेसर्स ही भर लिए पूरी स्क्वाड के अंदर, इट शोज कि बहुत पुअर प्लानिंग करी गई थी एंड मिसकैलकुलेशन भी करी गई थी। तो देखिए था जब आखिरी में वो 5-6 करोड़ बच गए थे, वो कितनी ऊपर तक बिडिंग कर रहे थे। तो आई थिंक दैट इज द केस। यहाँ पे आप अच्छे से स्पिनर ले सकते थे एक बैकअप के लिए, आपने वो नहीं लिया। राहुल चरण रनसोट गए थे भाई पहली बार, मैं वन सेकंड वही बोलना चाहता हूँ। बट एनीवे, एक और जो चीज जो कि बहुत ऑब्वियस होने वाली है, व्हिच इज की लीडरशिप, अगर हम बात करें, इट इज नॉट अबाउट ऋषभ पंत गाइस। मतलब सिर्फ पंत की बात नहीं है, ऑल्दो पंत ने भी I would Pant in sync with Mr. Goenka. It is like living on eggshells, walking on eggshells वाली बात है। हैरान मत होना अगर आपको हर मैच के बाद अगेन गोएंका जी पिच पे दिखे और उनके साथ हंस के ऐसे बातें हो रही थी, पर अंदर से कुछ और ही शब्द निकल रहे हैं। अंदर आ बेटा, बहुत मारूंगा, वो वाली चीज हो रही है। पर पंत का भी मतलब कैप्टेंसी उन्होंने लास्ट सीजन प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए थे, थोड़ी कंप्लेंट उन्होंने करी थी कि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, राइटफुली सो। अब आ गए ऑप्शंस, इस साल ऑप्शंस आ गए, ही बेटर डिलीवर। 27 करोड़ के बाद गोएंका साहब वर्ड्स, 27 करोड़ का हिसाब पूरा होना चाहिए, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। एंड लास्टली यार, इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर से बहुत हेवी रिलायंस, मतलब अगर आप देखो तो बदोनी, अब्दुल समाद, शहबाज, दिग्वेश, उसके बाद मयंक यादव, 5 प्लेयर मैंने आपको 12 में से यही बता दी जो कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रिसेंट ईयर्स में बहुत कम है।
शहबाज ने बहुत खेला है, लेकिन इंटरनेशनल अब जाके वो बेचारे अक्षर पटेल की जगह पर आए थे। पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत कम एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ एक मैच खेला उसके बाद से दिखी खेला ही नहीं है। मोहसिन इतने टाइम से नहीं दिखे। दिग्वेश को भी एक ही साल हुआ है भाई। मतलब आवेश को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इस लिस्ट में, क्योंकि वो भी कुछ टाइम से बाहर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा रिलायंस एंड शमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पंत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बट व्हाट आर द अर्ली प्रेडिक्शंस? भाई एलएसजी फैंस, मुझे अपना दुश्मन मत समझना, पर मैंने लास्ट सीजन भी ये कहा था कि बॉटम 3 में ही मैं उनको देख रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर द सेम रीजन, आई नो कि अपग्रेड करा है, बट ये भी मैंने ही पहले कहा था कि भाई अगर आपने मेगा ऑक्शन में गुड़ गोबर करा हो तो मिनी ऑक्शन में कुछ हद तक ही आप उसके ऊपर भाई घास डाल सकते हो, उससे ज्यादा आप छुपा नहीं सकते उसको। आई स्टिल थिंक वेरी सैड, बट मुझे लगता है बाकी टीम्स ने इनसे ज्यादा बेहतर अपने आप को कवर अप कर लिया है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अगेन एलएसजी हमें शायद बॉटम 3 में दिखेगी। वेरी सैड भाई, जेन्युइनली वेरी सैड। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा होता है तो, वही ना, बट आई होप एटलीस्ट मिड टियर तक तो पहुंचते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी भी, क्योंकि आई थिंक वंस अगेन दिस टीम इज बिल्ट ऑन एक्स फैक्टर्स। अगर पंत चल जाते हैं, अगर शमी चल जाते हैं, इफ वन ऑफ द ओपनर्स फायर्स अप, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग दिस टीम। बट वो दैट फैक्टर अप्लाइज टू ईच टीम।